तो फिर एक नए दिन के साथ एक नया क्वेश्चन का सेट, है ना। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इसको मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को आज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हो। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख कैश, 2,50,000 गुड्स, 52,000 फर्नीचर एंड 56,000 कंप्यूटर। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है ना, और उस बिजनेस में कैश, गुड्स, फर्नीचर और कंप्यूटर आ रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स की जगह में आप क्या लिखोगे? गुड्स अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो वो परचेस होगा, और अगर जा रहा है तो भी परचेस होगा या सेल होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप उस सवाल को कैसे बना रहे हो। यहाँ पर तो गुड्स आ रहा है तो इसको परचेस में डाल के रख सकते हो। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इन सब को जोड़कर आपको लिखना है क्रेडिट में, ठीक है। दूसरा सवाल है, ओपन द बैंक अकाउंट इन कोटा ब्रांच विद 60,000। मतलब आपको कोटा ब्रांच के नाम से एक SBI का बैंक खोलना है, ठीक है, ओपन करना है, और आपके इस कैश में से 60,000 क्या करना है? कॉन्ट्रा करना है। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश से जा रहा है, ठीक है। अगला है, प्रिपेयर जनरल एंट्री 6,000 वाज स्टोलन फ्रॉम द सेफ ऑफ द फर्म। आपका जो फर्म है उससे 6,000 चोरी हो गए, तो लॉस बाय स्टोलन का आपको एंट्री करना है, और ये एंट्री होगी जनरल वाउचर के अंदर में। मतलब इसको आप F7 से बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम कपिल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹2,40,000। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? एक ऑर्डर बनाना है, ठीक है, कपिल को सेल करने के लिए, ठीक। तो इसके लिए आपको सेल्स ऑर्डर बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अभी जो क्वेश्चन आपने देखा है 2,40,000 वाला, इसी के कनेक्शन में आपको 1,20,000 एडवांस में रिसीव करना है, किससे? कपिल से, ठीक है। उधारी का सामान आप बेच रहे हो, तो 2,50,000 का जो आप सामान बेचने वाले हो उसके लिए 1,20,000 मतलब 50% आपका एडवांस मिल रहा है, इसकी भी एंट्री करनी है रिसिप्ट में, ठीक है। अब देखो, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज कितना है? 60,000, ठीक है, ठीक है। चौथा वाला सेल्स ऑर्डर में होगा, ठीक है, सेल में नहीं होगा। अगर आपको सेल में करना तो मुझे फिर इसको रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स इसको चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन को बनाएंगे तब समझेंगे इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 60,000, और अब सेल टैक्स का कोई सिस्टम है नहीं, आपको GST वाला आ गया, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये अपन नहीं डालते। गिवन एज चैरिटी, अगला सवाल, चैरिटी में आपने क्या दिया है? 6,000 कैश, 18,000 का है गुड्स, और सोफा दिया आपने 24,000 का, ठीक है। 8th क्वेश्चन में देखो आप, 42,000 स्टोलन बाय एम्प्लॉय, चोरी हो गए, है ना। गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय 4,200, ठीक है। ये भी आपका जनरल एंट्री होगी, F7 से बनेगा। 9th क्वेश्चन है, परचेस 2 हाउसेस, आपने 2 मकान खरीदे हैं अपने बिजनेस के लिए 1,10,000 में, ठीक है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है 1,10,000, तो इतने में तो कोई हाउस आता नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने कर दिया है 11 लाख, अब ठीक लग रहा है ना। ठीक है, ये क्या जस्ट एन एग्जाम्पल है, तो हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं, फिर इसको जब बनाएंगे टैली में तो हमको थोड़ा आसानी होगा। गुड्स गिवन टू प्रोप्राइटर डॉटर, ठीक है। तो
प्रोप्राइटर मतलब होता है व्यापार का स्वामी, मतलब कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर ड्राइंग हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो भी कैपिटल अकाउंट होता है। जब भी व्यापार में पैसा लगाया जाता है तो हम कैपिटल का यूज़ करते हैं, और जब व्यापार का स्वामी मतलब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कोई रुपए या फिर कोई गुड्स या कोई फिक्स्ड एसेट निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको आहरण बोलते हैं। तो 1800 का उसने क्या करा, अपने बच्चे को दे दिया, अपनी लड़की को। ये एंट्री होगी F7 से, ठीक है। और नेक्स्ट देखो फिर से, गुड्स वर्थ ₹6000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो एक लॉस बाय फायर का एक अकाउंट बनाएंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और उसको F7 से निकालेंगे इसको, ठीक है। ठीक, जनरल एंट्री में नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल का हम एक बना लेंगे अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसको भी हम दिखा देंगे पेमेंट में या फिर किसमें, F7 जनरल एंट्री में, ठीक है। लास्ट एंट्री है ब्रिक्स वर्थ ₹6 लाख परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो एक कंपनी का कोई बिल्डिंग बनने वाला है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमने 6 लाख का क्या किया है, ब्रिक्स परचेस किए हैं। तो परचेस ऑफ ब्रिक्स नाम का हम एक बनाएंगे लेजर फिक्स्ड एसेट में, और उसको हम जनरल एंट्री में दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे सवाल हमको बनाकर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले हमने टैली ओपन कर लिया। टैली का जो भी वर्जन है आपके पास अवेलेबल है, आप जरूर उसको ओपन कर लेना। उसके बाद हमको बनाना है यहाँ पर एक कंपनी, ठीक है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कीबोर्ड से Alt F1 करना है, और क्रिएट कंपनी में जाके हमें कंपनी बनाने वाले हैं, ABC कंपनी। ये बन गई कंपनी हमारी। अब पहली जो एंट्री है, हम डायरेक्ट एंट्री को शुरू कर सकते हैं बिना कोई लेजर बनाए LC की सहायता से। तो पहला सवाल हम बनाने वाले हैं, थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ। स्टार्टेड अ बिजनेस विद 20,000 कैश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पर हमको रिसीव करना है F6 से। और पहला सवाल में हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, जो हमने बनाया नहीं है, LC बना लीजिए, कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट होगा ये। और यहाँ पर मुझे सब कुछ जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पर मुझे जोड़ने के लिए मैं फटाफट कुछ जोड़ लेता हूँ इसको मैं। ये हो गया 2 lakhs प्लस 2,50,000 प्लस 2,000 प्लस 56,000। तो ये हो गया आपका 5,58,000, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर DR में लिख रहा हूँ कैश। कैश कितना है, 2 लाख का है, तो मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ। फिर वहाँ पर DR है कितना, गुड्स। गुड्स आर आपके बिजनेस में, तो यहाँ पर परचेस मुझे लिखना चाहिए। तो LC करके मैं लिखूँगा, परचेस नाम का एक लेज़र बनाना है। LC करके मैंने एक नया लेज़र परचेस अकाउंट के अंदर बना रहा हूँ, जिसका नाम परचेस अकाउंट है। और परचेस है 2,50,000 का। उसके बाद डेबिट हो रहा है फर्नीचर। फर्नीचर भी नहीं बना हुआ है, LC करके मैं बनाता हूँ फर्नीचर। ये फिक्स्ड एसेट होगा, और ये है 52,000 का। और लास्ट में बना रहा हूँ मैं कंप्यूटर। कंप्यूटर भी नहीं बना हुआ है, तो LC करके मैं बना रहा हूँ कंप्यूटर। ये भी फिक्स्ड एसेट होगा इस तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है ना। अब यहाँ पर मुझे जरूर नरेशन लिखना चाहिए, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन के नीचे में नरेशन लिखते जाना है।
ठीक है, एंटर करिए, एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट 2 तारीख की एंट्री है, तो 2 तारीख की एंट्री के लिए मुझे F2 दबाना है कीबोर्ड से और डेट को 2 तारीख का कर देना है। और सेकंड एंट्री जो है वो कॉन्ट्रा का है, देखो आप, और यहाँ पर ये एंट्री है कि कोटा ब्रांच SBI अकाउंट, कोटा ब्रांच के नाम से हमको एक नया लेज़र बनाना है। तो और ये कॉन्ट्रा की एंट्री होगी तो कीबोर्ड से F4 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा क्या, कैश कितने का है, 60,000 का कैश है, लिख दीजिए 60,000। और यहाँ पर लिखना है बैंक, जो मैंने बनाया नहीं है, ऐड सी करके आपको बनाना है बैंक अकाउंट। और इस बैंक का नाम क्या है, SBI बैंक अकाउंट। तो आप लिखिए SBI बैंक अकाउंट। ये अंडर बैंक अकाउंट होगा, SBI बैंक अकाउंट है। और इसका अकाउंट नंबर तो दिया हुआ नहीं है, मैं अपने मन से आप लिख दे रहा हूँ। एड्रेस लिखा हुआ है कोटा ब्रांच, स्टेट छत्तीसगढ़, ये मैंने बना दिया है, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई, बैंक में पैसे आ गए। नेक्स्ट एंट्री है 6,000 was stolen by safe of the firm। तो इसके लिए मुझे F7 को प्रेस करना है। पहले तो जनरल वाउचर का स्क्रीन आ जाएगा, उसके बाद F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। और यहाँ पर DR में मुझे लिखना है क्या, लॉस बाय स्टोलन। तो LC का यहाँ बना रहा हूँ लॉस बाय स्टोलन का एक अकाउंट। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है मुझे। और ये कितने का है, 6,000 का है। और ये कैश चोरी हो गया मेरा, इसलिए मैं यहाँ पर कैश लिखा हूँ, ठीक है। F2 दबाकर डेट को चेंज करना है। 4 तारीख की एंट्री है, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम कपिल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि आपको कपिल से ऑर्डर मिला है, तो ये इसके लिए आपको बनाना पड़ता है एक्चुअली में सेल्स ऑर्डर। ये ऑर्डर सेल्स ऑर्डर कैसे बनेगा आपको, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपने जो ये लेज़र बनाया है, ये अकाउंट बनाया है, ये अकाउंट में इन्वेंट्री का कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो Alt और F3 को आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से, एल्टर करके। पहले तो आप इसमें अकाउंट्स ओनली को हटाकर क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भाई। अब देखिए इसके अंदर में ऑप्शन आ गए हैं सारे इन्वेंट्री वाले। तो यहाँ पर जब वाउचर में जाते हो तो यहाँ पर इन्वेंट्री बटन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करना, तो आप इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जनरल वाला वाउचर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर के ऑप्शंस हैं, जो कि Alt F4 और Alt F5 से इनेबल होते हैं। तो कीबोर्ड से आपको F11 और F2 को प्रेस करना है। और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर वाले जो 2 ऑप्शन हैं, इनको आपको यस कर लेना है। तो आपको परचेस ऑर्डर तो बनाना नहीं है, आपको सेल ऑर्डर बनाना है। तो आप परचेस ऑर्डर को नो ही रहने दीजिए और सेल्स ऑर्डर को यस कर दीजिए। अब इसको एक्सेप्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए इनेबल हो गया ये। कीबोर्ड से Alt और F5 को प्रेस करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। ऑन करने के लिए कीबोर्ड से F11 और F2 को दबाना है। और यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है, अलाउ परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड अलाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इनमें से जो भी आपको चाहिए उसको आप यस कर लें। उसके बाद क्या करना है आपको, अब ये एंट्री है कितनी तारीख की, 4 तारीख की एंट्री है। तो हम यहाँ पर अब आएंगे, पार्टी का नाम लिखना होगा। पार्टी का नाम तो यहाँ पर कपिल है, जो बना नहीं है। तो ऐसे करके आप कपिल के नाम से एक अकाउंट बनाइए। और ये क्योंकि हमसे माल उधार खरीदने वाला है, तो ये बनेगा सेंड्री डेटर्स, ठीक है, ये हमने बना लिया है। और यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर लिखिए, ऑर्डर नंबर 112 लिखा मैंने। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसका सेल्स ऑर्डर के लिए LC दबाकर सेल्स अकाउंट बना लिया है, जो कि अंडर सेल्स अकाउंट होगा इस तरीके से। और ये जो है ये कितने का है ऑर्डर, 2,40,000 का। तो 2,40,000 का आप यहाँ पे लिखा दो इस तरीके से, ठीक है।
और ये ऑर्डर आपने कंप्लीट कर लिया, ऑर्डर आपने ले लिया, ठीक है। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है कि इन दिस कनेक्शन रिसीव्ड 1,20,000 इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 5 तारीख की एंट्री करना है, F2 दबा कर डेट को चेंज किया मैंने, और F6 दबा के रिसीव करना है इनसे कैश, ठीक है। तो देने वाले का नाम यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, कपिल, 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो आप एडवांस, ठीक है। एडवांस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एडवांस लेने के बाद में यहाँ पर आपको लिखना है क्या, कैश, क्योंकि आपने कैश में एडवांस लिया है, और नरेशन में उस चीज़ को लिखना है कि आपने कपिल से किस लिए एडवांस लिया, ठीक है। F2 दबाकर फिर से डेट को चेंज करके 6 तारीख का करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को कैश में गुड्स को सेल करना है 60,000 का। तो आप F8 को प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, और अगर यहाँ पे DRCR दिखाई नहीं देता तो आपको कंट्रोल V को प्रेस करना है, तो DRCR का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर फिर भी DRCR की जगह 2 और बाई दिखाई देता है तो कीबोर्ड से F12 को प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे यूज DRCR इंस्टीड ऑफ 2 बाई को यस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मुझे लिखना है कैश, ठीक है, क्योंकि कैश आ रहा है 60,000, और यहाँ लिखना है सेल्स अकाउंट। तो ये 6 तारीख को आपको 6,000 के जो आपने सेल किया 60,000 का, वो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। F2 दबाकर डेट को करना है 7 तारीख का, और यहाँ पे देखो फिर एक क्वेश्चन आया है कि चैरिटी करना है हमको, दान करना है 6,000 नगद, 18,000 गुड्स एंड सोफा वर्थ रुपीज़ 24,000, ठीक है। तो अब कैसे दिखाओगे इसको, इसके लिए आपको पेमेंट में जाना है, सॉरी F7 को प्रेस करना है, इस तरीके से एक जनरल एंट्री करना है, और यहाँ पर आपको DR में दिखाना है क्या, चैरिटी, जो मैंने अभी लेजर बनाया हुआ नहीं है, तो LC को प्रेस करिए और यहाँ लिखिए चैरिटी, ठीक है। और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब कितने का है टोटल देख लो आप, इन तीनों को आपको जोड़ना होगा, तो फिर आप इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 6,000 प्लस है 18,000 प्लस 24,000, ठीक है, 48,000 का है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 48,000 की चैरिटी हो रही है। यहाँ पर क्रेडिट में दिखाइए कैश, कितने का है कैश 6,000, और क्या है गुड्स भी दे रहे हो आप, तो यहाँ पर लिखो परचेस, और यहाँ पर लिखो आप 18,000, और एक और है यहाँ पर सोफ़ा सेट। ये सोफ़ा सेट कौन सा वाला है, तो पहले सोफ़ा सेट को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर सोफ़ा सेट की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोफ़ा सेट को कैसे दिखाओगे, तो LC का सोफ़ा सेट, इसको फिक्स्ड एसेट में दिखाओ आप इस तरीके से 24,000 का, ये भी आप उनको दान दे रहे हो, ठीक है। ये तीनों चीज़ की एंट्री हमने कर दी। F2 दबाकर डेट को चेंज करके 8 तारीख का करो। अब यहाँ पर देखिए फिर से जनरल एंट्री आ गई है, 4,200 स्टोलन बाई एम्प्लॉई, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री लॉस बाई स्टोलन कितने का है 4,200 बाई कैश, और जो रीज़न है इसका उसको आप नरेशन में लिखना, ठीक है। एंटर करो, डेट को चेंज करो F2 दबाकर, और नेक्स्ट एंट्री है परचेस 2 हाउसेस, ठीक है, वर्थ रुपीज़ 11 lakhs फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, फिर से जनरल एंट्री करना है 9 तारीख का। यहाँ पर डेबिट में LC करके मुझे बनाना है, टू हाउसेस फॉर बिजनेस, ठीक है।
ये बनेगा फिक्स्ड एसेट 11 लाख की यहाँ पे एंट्री दिखाओ इस तरीके से, और यहाँ पर दिखाओ आप कैश इस तरीके से, ठीक है। ये होगी इसकी एंट्री कंप्लीट। F2 दबाकर 10 तारीख की एंट्री करेंगे, और ये है कि गुड्स गिवन टू प्रोप्राइटर्स डॉटर 1800। तो यहाँ पर आपको फिर से एक जनरल एंट्री करना है, और यहाँ पर आपको दिखाना है क्या, LC करके देखिए बिजनेस में से क्या हो रहा है, 1800 का आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो किसको, प्रोप्राइटर्स डॉटर को। तो यहाँ पर आपको इसको जनरल एंट्री करना चाहिए, LC का इसको आप ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट बनाइए, और ये बनेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, 1800, और यहाँ पर आप दिखाओ उसको कैश में, और नरेशन में लिखना है आपको इस पूरे को आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए। Being goods given to proprietor debtors, ठीक है, ये पूरे हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कि जनरल एंट्री करके। और नेक्स्ट एंट्री है 11 तारीख की, ये भी एक जनरल एंट्री है, गुड्स वर्थ 6000 डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेजर बनाना रहेगा, LC का लॉस बाय फायर, ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ये डेबिट होगा, कितने का है 6000, और क्या है गुड्स। तो यहाँ पर आपको CR में लिखना पड़ेगा परचेस, क्योंकि आपने जो माल परचेस किया था वही जो है अग्नि क्षति के कारण, मतलब लॉस बाय फायर के कारण वो नुकसान हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। नरेशन लिखना सब में जरूरी है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमको इसको डेबिट में दिखाना है, क्योंकि इस तरह का लॉस है हमारा, तो LC करके हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल का एक लेजर, और ये बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और ये कितने का है 12,000 का है, ठीक है। और ये दिखाना है मुझे क्या, गुड्स है, तो यहाँ पर मुझे परचेस लिखना होगा, ठीक है। देखो किसी भी बिजनेस में बहुत सारे जो आप गुड्स हैं उसको क्या देना होता है, आपको सैंपल के रूप में देना होता है। जैसे जिनके पास चावल दाल है ना, या इस तरह के सामानों का बिजनेस है, उनको हर अपने कस्टमर को है ना, अगर आपको थोक का बिजनेस है तो आपको सभी को थोड़ा थोड़ा सैंपल के रूप में देना पड़ेगा। मान लीजिए एक को आपने 100 ग्राम भी दिया सैंपल के लिए, और दिन भर में ऐसे अगर आपके पास 100 लोग आ गए तो आपको तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो ये उसी नुकसान की ही एंट्री है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, पूरे महीने में आपने 12,000 का सैंपल दिया है, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा कि जैसे जो होटल्स वगैरह होते हैं, जब आप जाएंगे कोई सामान खरीदने के लिए, तो होटल वाले फिर आपको इंसिस्ट करते हैं कि थोड़ा आप ये खा के देखो, थोड़ा वो खा के देखो, है ना। और ऐसा करते करते एक्चुअली अपना बहुत सारा नुकसान भी करते हैं वो। इससे क्या होता है कि आपको क्वालिटी का पता चलता है कि सामने वाला किस तरह का सामान बेच रहा है, और फिर उसके हिसाब से फिर आप सामान को जरूर खरीदते हो। वैसे भी जब आपको कोई सामान कोई फ्री में आपको खिलाएगा या फ्री में सैंपल देगा, तो आपका भी थोड़ा सा दिमाग में हो जाता है कि उसको खरीद लेना चाहिए, है ना। तो ये इसी तरीके का ये एंट्री है, ठीक है। नरेशन में आप इसको दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए। लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन सेट का कि ब्रिक्स वर्थ ₹6 लाख परचेस्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक आप जरूर लेजर बना सकते हो, क्या इसको भी हमको दिखाना है
परचेस में दिखाना है इसको, मतलब इसको जनरल एंट्री में दिखाना है F7 से, है ना, क्योंकि एक्चुअली आप फिक्स्ड एसेट की एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिजनेस में सभी चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे LC करके आता है क्या, ब्रिक्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये बनेगा फिक्स्ड एसेट 6 लाख का है ये, और ये मुझे दिखाना है परचेस में, ये मुझे दिखाना है कि आपने इसको कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कैश में नहीं दिया जाता है, इसके लिए हम बैंक के चेक का यूज़ करते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैं इसे कैश में दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने सारी एंट्री कंप्लीट करी। पूरे को चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, फिर जाना है डेबुक में, जिससे आपको लास्ट एंट्री दिखाई देगी। कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ प्रेस करें आप, और 1 से 13 तरह की सारी एंट्री को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो जनरल के हैं, ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है।